जय माता की। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफ़ी महत्व है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करने से दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रे 22 मार्च यानी कल से शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन इस बार माँ नाव की सवारी पर आ रही हैं। जब वो धरती पे आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वत का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पास कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सभी को निमंत्रण भेजा, परंतु शिव जी को नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि यज्ञ में मेरा जाने का मन है, क्योंकि उनकी सारी बहनें वहां आई थीं। शिव जी ने उन्हें मना किया कि वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी ने उनकी बात मानी और उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। उनके लिए वहां कोई स्थान नहीं रखा गया था। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती आहत हुई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय की यहाँ जन्म लिया और यहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इसका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके
बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रतिपदा का रंग है पीला। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है। किसी भी मांगलिक कार्य में इस रंग की उपयोगिता सर्वाधिक मानी गई है। इस रंग का संबंध जहाँ वैराग्य से है, वहीं पवित्रता और मित्रता भी इसके दो प्रमुख गुण हैं। और माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन व शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। इसे करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगी, माँ की प्रार्थना करें, अच्छे से माँ दुर्गा की स्तुति करें, जाप करें और सभी पर माँ की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। माँ शैलपुत्री आपके घर में विराजे और आप सभी पर कृपा बरसाती रहे। जय माता की। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं कल फिर से दूसरे नवरात्रि की कहानी लेके आऊँगी। जय माता की। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।